कहते हैं गुस्सा दिमाग को खा जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रायगढ़ वालों को देखने को मिला जब नेतनागर में दो अर्धजली लाश मिली, एक बच्चे की और एक महिला की। यह बच्चे की और महिला की लाश नेतनागर गांव में मिली थी। पैरा कुटी में मतलब जला दिया गया था उनको। और यह एक प्रेम कथा की कहानी है जिसमें कहना चाहिए कि एक बॉयफ्रेंड ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को पहले हथौड़ों से बारंबार वार करने के बाद गला दबा के उसको मार दिया। फिर उसके बाद उसके 5 साल के बच्चे को पकड़े जाने के डर से वायर से गला दबा के उसको भी जान से मार दिया। उक्त घटना बिलासपुर की है। बिलासपुर में उन दोनों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद उन दोनों की बॉडी को छिपाने के लिए फिल्मी स्टाइल में, आप देखिएगा आगे वीडियो में, फिल्मी स्टाइल में उसे प्लास्टिक में लपेट के गाड़ी की डिक्की में डालते हुए आपको इसमें वीडियो में अब दिखने को मिलेगा कि उस वाइट रंग की कार में पीछे डिक्की में देखिए कैसे बच्चे की लाश को डाल रहा है। और उसके ऊपर में देखिए महिला की लाश भी पहले डाल चुका है वो, आगे वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा। प्लास्टिक में लपेट के, और उसमें इस व्यक्ति का नाम सुरेश गुप्ता है और ये धोखाधड़ी भी कर चुका है कई बार। और ये इस महिला के साथ प्रेम से प्रसन्न में था। बिलासपुर में ये रहता था और उनका मर्डर करने के बाद लाश को छिपाने के लिए बाई रोड बिलासपुर से ये रायगढ़ तक आ जाता है। रास्ते में किसी को शक भी नहीं होता है कि कार में लाश रखी है। और जब नेतनागर को सुरक्षित जगह ये समझा तो वहाँ रात होने का इंतज़ार किया और रात होते साथ दोनों बॉडी को पैरा में डाल के पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दिया। यही वो व्यक्ति है। और इसका कहना ये था कि दोनों के मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बहुत सारी अश्लील गालियाँ इसकी गर्लफ्रेंड जो इसको बकती थी, ऐसा इसका बोलना है। उसी से उत्तेजित होकर इसने ताबड़तोड़ हथौड़े से उसके सर पे वार किया और वार करने के बाद ज़मीन में जब वो गिर गई तो पैर से उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद उसके 5 साल के बच्चे को भी पकड़े जाने के डर से वायर से उसका गला घोट के उसे मार दिया। ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। रायगढ़ पुलिस को इसको साधुवाद मतलब कहना चाहिए कि वो इतने बड़े घटना को इतनी जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ही मतलब सॉल्व कर दिया। इसमें CSP अभिनव उपाध्याय और SP साहब सदानंद जी का तारीफ करनी चाहिए कि एक के बाद एक, क्या बैंक डकैती का मामला हो, क्या डबल मर्डर केस का मामला हो, वो एक के बाद एक उपलब्धि इसमें उनको मिल रही है। तो रायगढ़ पुलिस की काबिलियत पर किसी प्रकार का कोई शक तो अब नहीं होता। देखिए ये अब उस महिला की लाश को किस तरह गाड़ी की डिक्की में डाल रहा है। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि हमेशा आवेश में आकर हम गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पछताना पड़ता है। जैसे आज सूरज गुप्ता को पछताना पड़ा जब मीडिया वालों ने उससे बाइट लिया तो उसके चेहरे में सिर्फ और सिर्फ पछतावा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अगर उसकी उस महिला से नहीं बनती थी तो उस महिला से अलग हो सकता था, उसको छोड़ सकता था, या कुछ कानूनी तरीके से कुछ उसका मतलब वो कर सकता था। लेकिन वो इतना ज़्यादा आवेश में आ गया और गलत कदम उठाया जिसके कारण उसको आज पछताना पड़ रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है, कभी भी आवेश में ना आए, और आवेश में आए तो अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश करें, क्योंकि आवेश में आने के बाद किसी भी इंसान का दिमाग शून्य हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। धन्यवाद। और पूरा वीडियो को देखिए, आपको पूरा डिटेल इसमें पता चल जाएगा।
की को ट्रैक कर रहे थे तो मुंबई का क्या कारण था जो कदम उठाना पड़ा? बहुत गाली गलौज वगैरह 2-3 दिन से कर रही थी और उसमें एकदम आवेग में आ गया, बहुत ज्यादा बुरा गलत कर रही थी, तो आवेग में ये सब चीज हो गए। उस समय शायद मैं होश में समझ में नहीं था। कब से संबंध है तुम्हारे उसके? संबंध सब पहचान पहले से थी, लेकिन संबंध हमारे अभी जस्ट शादी भी किया था 4-5 महीने से। शादी भी हुआ था आपका? शादी भी की थी आपने? जी दूसरी पत्नी थी तुम्हारी वो? हाँ जी सर। बच्चा पहले किसी वेब सीरीज से आइडिया आया क्या मारने का? कैसा ये आइडिया कहाँ से आया? कोई थ्रिलर देखा? नहीं सर, ऐसा कुछ तो भी कैसे लगा कि ऐसे मारना चाहिए, ऐसे डिस्पोज करना चाहिए? कैसे दिमाग लगाया बताओ ना पूरा। ये पैकिंग बताओ, वैकिंग कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। कहाँ से? नहीं सर, कोई प्री प्लानिंग नहीं था। मैं आवेग में आ गया और उस समय कंट्रोल नहीं हो पाया और घटना उसी दिन विवाद किस बात को लेकर हुआ था, क्यों हुआ था? सर वो मुझे और परिवार वालों को बहुत बहुत गंदी गालियाँ वगैरह दे रही थी, तो आवेग में हो गया मुझसे। ये गहना वगैरह जो जब्ती हुआ ये काहे का था? ये सर उनका और मेरा दोनों का है। वो दोनों का है जी। उसको खरीद कर देते थे? चलो